हेलो स्टूडेंट्स, मराठी का पेपर फाइनली ख़त्म हो गया है। अब हम इंग्लिश के पेपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इंग्लिश के पेपर को शुरू करने से पहले एक बार उसकी मार्किंग स्कीम को समझ लीजिए, एक बार उसके पेपर पैटर्न को समझ लीजिए, उसके बाद फिर इंग्लिश की प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, ताकि आपके मार्क्स जो है वो इंग्लिश में इम्प्रूव हों और आपके पास जो कम टाइम बचा है उसमें आप और ज़्यादा मार्क्स अपने बढ़ा सकें। तो सबसे पहले तो इंग्लिश के पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं। इंग्लिश के पेपर पैटर्न में हमें मालूम है कि टोटल पेपर 80 मार्क्स का आएगा। 80 मार्क्स के पेपर में जो आपका पहला जो सेक्शन होगा वो 10 मार्क्स के लिए होगा, और वो कौन सा होगा? लैंग्वेज स्टडी का होगा। अब ये लैंग्वेज स्टडी में आता क्या क्या है? लैंग्वेज स्टडी के अंदर बहुत ही सिंपल से टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको टेंस होगा, किसी एक पर्टिकुलर टेंस में सेंटेंस दिया होगा, आपको दूसरे टेंस में उसको कन्वर्ट करना होगा। चेंज द वॉइस आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ सकता है, क्लॉज आ सकता है, वर्ड चेन आ सकता है, और वो क्या बोलते हैं होमोनोम्स आ सकता है, होमोग्राफ आ सकता है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं जो लैंग्वेज स्टडी के अंदर आपको पूछ सकता है, तो इसको हमको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये हमारे पेपर का स्टार्टिंग पार्ट है। अगर हमारा लैंग्वेज स्टडी में ही गड़बड़ हो गया और पेपर के स्टार्टिंग पार्ट में ही गड़बड़ हो गया तो पेपर प्रेजेंटेशन में हो जाएगी दिक्कत, और फिर आपका इंप्रेशन थोड़ा सा ख़राब जा सकता है एग्जामिनर पर। तो इस बात को याद रखिएगा। तो लैंग्वेज स्टडी इस तरह से आपको पूरी करनी है। अगर एग्जैक्ट टॉपिक चाहिए कि क्या क्या आने वाले हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, वहाँ मैं लिख दूंगा। सेकंड पर आएंगे तो हमारे पास टेक्सचुअल पैसेज होंगे। टेक्सचुअल पैसेज टोटल 20 मार्क्स से होंगे, 10 मार्क का एक पैसेज और 10 मार्क का दूसरा पैसेज। टेक्सचुअल पैसेज में आएगा क्या? वोकैबुलरी चेक करेगा, ग्रामर चेक करेगा, और ये चेक करेगा कि आपको पैसेज कितना समझा है। पैसेज समझा कितना उसको वो कैसे मालूम पड़ेगा? क्वेश्चन आंसर्स देखेगा। वोकैबुलरी के लिए बोलेगा कि फाइंड दी वर्ड्स, ये फाइंड आउट करो, और ग्रामर जो अपना नॉर्मल ग्रामर होता है उसमें से पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं थर्ड सेक्शन में पोएट्री। पोएट्री के अंदर 5-5 मार्क्स में डिवाइडेड है। 5 मार्क्स एक पोएम आएगी, उसका पैसेज आएगा, मतलब पोएम का पैसेज होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और 5 मार्क का आपको अप्रिसिएशन आएगा जो आपको याद करके जाना है। चौथा जो आपको आने वाला है वो है नॉन टेक्सुअल पैसेज। अब नॉन टेक्सुअल पैसेज में आएगा आपको पैसेज 10 मार्क्स के लिए, और उस पैसेज की समरी लिखनी होगी, वो होगी 5 मार्क्स के लिए। अब नॉन टेक्सुअल पैसेज का मतलब क्या है? जो किताब के बाहर से पैसेज होगा। ज़्यादातर वो पैसेज ईजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैसेज नहीं होता। समरी लिखनी है उसकी तो ज़रा ध्यान में रखें। नॉन टेक्सुअल पैसेजेस को प्रैक्टिस करें और उसकी समरी लिखने की कोशिश करें। जो भी आप रिवीजन करेंगे तो उसमें 2 बातें ध्यान रखें। पोएम का एप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ें, और दूसरा नॉन टेक्सुअल पैसेजेस को ज़्यादा सॉल्व करें, उसकी समरी लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ये ओवरऑल 15 मार्क का बैठ रहा है और उसमें 5 मार्क की तो समरी है। समरी अच्छे से लिख कर आ गए तो मार्क्स मिल जाएंगे। समरी में बेसिकली होगा क्या? जो भी पैसेज आपका नॉन टेक्सुअल पैसेज दिया हुआ है उसको आपको एक टाइटल देके उसको छोटे फॉर्मेट में लिखना है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल पैसेज की लाइन जो है वो 20 लाइन का है, तो अगर 20 लाइन का पैसेज है तो आपको उसका टाइटल जो है एक टाइटल दे दीजिए और उसको 5 या 6 लाइन में समराइज कर दीजिए। समराइज करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि पैसेज का मेन एम जो बताने का है वो आपकी समरी में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने ऊपर से 2 लाइन और नीचे से 2 लाइन ली, उसको आगे पीछे मिक्स किया और समरी हो गई। ऐसा नहीं होता। अब समरी का एग्जाम्पल मैं आपको कैसे दूँ? हम बुक खरीदने कभी भी जाते हैं तो बुक अच्छी या नहीं हो कैसे मालूम पड़ता है? बुक के लास्ट पेज पर या स्टार्टिंग के पेज पर बुक के बारे में छोटी सी समरी दी होती है। जो रीडर होता है वो समरी को पढ़ता है। अगर वो समरी पढ़ने पर उसे ये बुक इंटरेस्टिंग लगी कि मुझे पढ़नी चाहिए तो वहाँ से ले लेता है। तो आपको समरी ऐसी लिखनी है कि किसी को पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, जो राइटिंग स्किल का पार्ट है। राइटिंग स्किल के पार्ट में आपको लेटर आएगा, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, व्यू और काउंटर व्यू, और स्पीच राइटिंग। लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल में आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। मराठी में फॉर्मल बोला था, इंग्लिश में भी बोलूँगा कि प्रेफरेबल जो है वो आप फॉर्मल की तरफ जाएं। अगर नहीं हो रहा है तो आप इनफॉर्मल की तरफ भी जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र आपको मालूम है, वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल। वर्बल में क्या होगा? एक पैराग्राफ दिया होगा या कुछ दिया होगा, पैराग्राफ आपके पास होगा पूरा, या उसका बोलेगा पाई चार्ट बनाओ, टेबल बना के दो, ट्री डायग्राम बनाओ। और नॉन वर्बल टू वर्बल में उल्टा होगा, टेबल दिया होगा, पाई डायग्राम दिया होगा, ग्राफ दिया होगा, आपको बोलेगा कि इसको पैसेज में लिखो। अगेन इसकी प्रैक्टिस करके जाना, बिना प्रैक्टिस के थोड़ा मुश्किल है। व्यू काउंटर व्यू और स्पीच राइटिंग में ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो 5 मार्क के लिए। स्पीच राइटिंग बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि क्या होता है। व्यू और काउंटर व्यू क्या होता है? आपको एक लाइन दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल
इज मोबाइल इज़ गुड फॉर एजुकेशन। अब इसके ऊपर आपको बोलेगा काउंटर व्यू दो, मतलब इस लाइन के खिलाफ बोलो, और व्यू बोलेगा तो उसके सपोर्ट में बोलो। तो अगेन थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी करके जाओ तो समझने आएगा कि इसको कैसे करना है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग पर। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आपको एक्सपांशन और रिपोर्ट राइटिंग में ऑप्शन है। मैं आपको कहूँगा कि आप रिपोर्ट राइटिंग की तरफ ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। अगर एक्सपांशन आपने पहले से काफ़ी कुछ पढ़ के रखा है तो उस पर चले जाएँ। स्टोरी और एक्सपीरियंस होगा, या तो आपको बोलेगा एक स्टोरी बना लो, पूरी एक स्टोरी बनाकर बताओ, या तो बोलेगा कोई एक्सपीरियंस नरेट करो जहाँ पर आप ऐसे गए थे, आपने देखा तो आपको क्या फील हुआ। तो इन दोनों में से मैं आपको कहूँगा कि आप स्टोरी की तरफ जाएं तो बेहतर होगा, एक्सपीरियंस की तरफ ना जाए तो ठीक रहेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपने स्टोरी की प्रैक्टिस करी है तो आप उस पर जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टिप इसमें यह है कि जो भी चीज़ें ऑप्शन में है पहले तो उसको ध्यान में रख लो कि कौन कौन सी चीज़ें पेपर में ऑप्शन में आएगी, ताकि आप एग्जाम में डबल ना लिख कर आ जाओ, ठीक है। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि डिसाइड करके जाओ पहले से, अगर पॉसिबल है तुम्हारे लिए तो पहले से डिसाइड करो और वही प्रैक्टिस करो। जैसे कि लेटर में ऑप्शन है, व्यू काउंटर व्यू, स्पीच में ऑप्शन है, तो डिसाइड कर लो पहले से कि मैं व्यू काउंटर व्यू करने वाला हूँ कि स्पीच राइटिंग करने वाला हूँ। आप जो करने वाले हैं उसको पहले डिसाइड कीजिए और एग्जाम में उसी को अटेम्प्ट करके आइए, ताकि आपको पैटर्न उसका क्लियर रहे, आपके पैटर्न में मार्क्स ना कटें और आपके पास कंटेंट उसका हो कि क्या लिखा जाना चाहिए। तो ये कुछ आपके लिए मार्किंग स्कीम और पेपर पैटर्न था। इसके अलावा बीच बीच में छोटे छोटे टिप्स आपको देते रहूँगा शॉर्ट्स के फॉर्म में, तो उसको वहाँ पर देख लेना। बाकी अगर कोई चीज़ का एग्जैक्टली कुछ चाहिए कि ये ग्रामर का पर्टिकुलर टॉपिक या लैंग्वेज स्टडी में से कुछ पढ़ा दो या बता दो तो मुझे बता देना, मैं आपको वो भी करवा दूँगा। और लास्ट ईयर मैंने इंग्लिश के टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय।